तो इस चैप्टर की शुरुआत वही से होती है जैसे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। एंग्री को अचानक कुछ फील होता है जब वो वन को गाड़ी में डाल रहा होता है और उसी समय काफी ज्यादा खतरनाक अटैक आता है जो कि एंग्री डॉज कर लेता है। और इस अटैक की वजह से दोनों भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये अटैक आया कहां से और ये अटैक किया किसने। और इस अटैक की वजह से इस गाड़ी की हालत खराब हो जाती है। और इस अटैक के बाद ब्योरन बोलता है आखिर ये दोनों बच्चे है कौन, इन दोनों ने मुझे हैरान कर दिया था। और उसी समय वन को भी होश आ जाता है। और दूसरी तरफ जियो और जीसोक झगड़ा कर रहे होते हैं। जियो बोलता है आखिर ये तुमने क्या किया, तुमने उन्हें बता दिया कि हम लोग कहाँ पे है। और जीसोक बोलता है व्हाट द हेल, तुम ही तो थे जिसने बोला था कि हमारे पास समय काफी ज्यादा कम है। और वन उन्हें देख लेता है और उन्हें देख के वो सोचता है कि क्या जियो जीसियोक ये लोग आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जियो जीसीओ को बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन वो ये बोल के वन की तरफ देखता है और उसकी तरफ देख के बेवकूफों की तरह हाथ हिला के बोलता है हे वन इस तरफ देखो देखो, हम लोग तुम्हें बचाने के लिए आ गए हैं। और वन उन्हें देख के सोचता है क्या ये लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आए हैं। उन दोनों को देख एंग्री वन से पूछने लगता है क्या ये बच्चे तुम्हारे दोस्त है। और जीसो इन सारी चीजों से काफी इरिटेट हो जाता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है हे आखिर तुम लोग को लग क्या रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग शिनवा के टेरिटरी में आके ऐसे ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकते हो। और जिसियो के मुंह से ऐसी बातें सुन के एंग्री और भी ज्यादा एंग्री हो जाता है। और ब्योरन बोलता है शिनवा वो ग्रुप जिसकी हेड जियोंगियो है। तो जिसियो किसके जवाब में बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये रीजन ये शिनवा से बिलोंग करता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था। तो ये सुन के एंग्री बोलता है तो अच्छा जियोंगियो यहाँ पर रहती है, ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। अगर मेरे पास ये जॉब नहीं होती तो मैं तुम्हारे नेशन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर से लड़ना चाहता था। जो सुन के जिसियो सोचता है मेरी बहन का नाम सुनने के बाद भी ये बिल्कुल भी नहीं घबराया। और सिर्फ वही नहीं, ये उसे फाइट भी करना चाहता है। फिर जिसियो को कुछ याद आता है हमें अभी अभी पता चला कि क्लैन ब्रदर्स वो हमारे कंट्री में आए हैं, कहीं तुम लोग क्लैन ब्रदर्स तो नहीं हो। और उसके मुंह से ये सुन के ब्योरन बोलता है हाँ ये बच्चा हमारे बारे में जानता है। और जिसियो को जब पता लगता है कि ये लोग क्लैन ब्रदर्स है वो सोचता है फक ये तो और भी ज्यादा बदतर होता जा रहा है। और जियो घबराते हुए जिसियो से पूछता है जीसियोक आखिर ये लोग है कौन। तो जिसियो उसे बताता है ये लोग भी हमारे तरह अवेकनर्स है, उसके साथ ये लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल्स भी है। और किडन उन्हें देख के मन में सोच रहा होता है ये दोनों बंदे ये उन बच्चों से तो काफी ज्यादा ताकतवर होंगे ही। और फिर एंग्री उनको ब्योरन के हवाले कर देता है। और फिर एंग्री उनकी तरफ जाते हुए बोलता है लगता है कि तुम लोगों ने हमें पहचान लिया है तो हम तुम्हें जिंदा तो नहीं छोड़ सकते हैं। और जीसीओ एंग्री को देख के सोचता है अगर वो सारे रूमर सही है इनके पावर्स के बारे में तो मैं इनके सामने शायद एक मिनट भी नहीं टिक पाऊंगा। वन काफी घायल है, उसको खुद मदद की जरूरत है। और जियो वो तो काफी इनएक्सपीरियंस है, तो इन सब चीजों को मुझे संभालना पड़ेगा ताकि जियो वन को लेके यहाँ से दूर जा सके। जियो ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं इन लोगों का ध्यान बटाऊंगा तभी तुम वन को लेके यहाँ से दूर भाग जाना। जो सुन के जियो बोलता है क्या पर तुम्हारा क्या होगा। चिंता मत करो मैं बस इनका ध्यान ही बटाऊंगा, जब तुम यहाँ से भाग जाओगे तब मैं भी भाग जाऊंगा। मैं काफी तो कॉन्फिडेंट हूँ अपने स्पीड को लेके। और जिसो की बात सुन के भी जियो काफी तो परेशान लग रहा होता है, लेकिन जिसो को शांत करते हुए बोलता है तुम एक न्यूबी अवेकेंड वन हो तो तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए ना कि मेरी। और फिर जिसो के यहाँ पे पावर अप करते हुए बोलता है हमारे पास समय काफी ज्यादा कम है तो जल्दी अपना काम शुरू करो। और एंग्री उसे देख के बोलता है क्या विंड पावर। और दूसरी तरफ जिसो अपना अटैक बनाते हुए बोलता है चुप हो जाओ और इसे खाओ। ये बोलते साथ वो काफी तगड़ा अटैक उनके ऊपर कर देता है, पर वो अटैक एंग्री के लिए नहीं ब्योरन के लिए होता है, जो कि ब्योरन डॉज कर लेता है। और उसी समय जियो जिसो के पीछे से गायब हो जाता है और पहुंच जाता है ब्योरन के पीछे। और ब्योरन उसे अपने पीछे देख के काफी हैरान हो जाता है और जियो उसे एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। और जियो उसे एक मुक्का मार भी देता है, लेकिन ब्योरन उसे ब्लॉक कर लेता है। और इस अटैक की वजह से ब्योरन वन को छोड़ देता है। और जियो वन को देख मन में बोलता है तो चलो यही मेरा समय है। और फिर जियो काफी तेजी से वन की तरफ बढ़ता है। और ब्योरन जियो को देख के बोलता है तुम्हारी स्पीड ये सच में काफी ज्यादा कमाल की है। और ये बोलते साथ वो अपने हाथ में अटैक भी बना रहा होता है। और फिर वो उन दोनों के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर भी देता है, लेकिन इस अटैक से जियो वन को लेके बच जाता है। और फिर जियो जिसियोक को देखता है कि वो अभी भी उनका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर जियो जिसियोक को बोलता है जिसियोक ने रोके रखना, मैं अभी बैकअप लेके आ रहा हूँ। और जिसियोक सुन के बोलता है चुप कर जाओ और जल्दी से भाग यहाँ से। और ब्योरन जियो को देख के बोलता है क्या मैंने तुझे ऐसे भागने को बोला था। और जिसियोक ब्योरन को उनके पीछे जाते हुए देख लेता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो एंग्री से फाइट कर रहा होता है। लेकिन उस समय वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है फाइट से और एंग्री इसका मौका लेके उसके पास आ जाता है, उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है अपने गर्म हाथों से। और जिसियोक देख लेता है और काफी मुश्किल से इस अटैक को डॉज करता है और मन में सोचता है आखिर इसने मेरे अटैक को कैसे ब्रेक कर लिया। और एंग्री के उस अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि जिसियोक अपने अटैक की वजह से ब्लॉक कर लेता है। और उस अटैक की वजह से उस जगह की तो हालत खराब हो जाती है। और जिसियोक अगर उस जगह में होता तो वो तो मर ही जाता। जो सेम चीज जिसियोक भी सोच रहा होता है और वो बोलता है इन ने मुझसे कहा था कि जो ब्रदर्स है ये इंटरनेशनल
क्रिमिनल्स है, लेकिन मुझे इस चीज का पता नहीं था कि ये लोग इतना ज्यादा ताकतवर भी होंगे। फिर हमें जियो का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है और इस वक्त उसके कंधे में वन भी होता है और यहाँ वन जियो को कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। जियो जल्दी से मेरे ये ब्रेसलेट्स को खोलो, ये मेरे एबिलिटीज को रोक रहे हैं। इसकी चाबी मेरे पॉकेट में ही है। जो सुन के जियो बोलता है, हाँ क्या सच में? रुक जाओ मैं खोलता हूँ। और फिर जियो एक सेफ सी जगह ढूंढने लगता है जहाँ पे वो बैठ के उसके ब्रेसलेट को खोल सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियो वन को लेके किसी एक पुराने घर के पास आ चुका होता है और वहाँ पे उसके ब्रेसलेट को खोल रहा होता है और फिर फाइनली जियो उसके ब्रेसलेट मतलब हैंडकफ्स को खोल देता है और उन हैंडकफ को खोलने के बाद जियो उससे पूछता है, हे वन क्या तुम ठीक हो? और यहाँ पे जियो वन के लिए काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है और फिर वन जियो को बोलता है, जियो मैं यहीं पर रुक के फाइट करने वाला हूँ, तुम जल्दी से ऐसे निकल जाओ। जो सुन के जियो बोलता है, क्या आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जो सुन के वन बोलता है, तुम मुझे अपने पीठ में लेके ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाओगे, तुम बहुत जल्दी पकड़े ही जाओगे। जो सुन के जियो बोलता है, तो फिर ठीक है मैं भी लड़ूंगा। जो सुन के वन बोलता है, जियो आखिर तुम क्या कह रहे हो? वो लोग मेरे और जीसीओक जैसे नहीं है। जो सुन के जियो बोलता है, इसी वजह से मैं तुम लोगों को अपने पीछे छोड़ के नहीं भाग सकता हूँ। वो लोग तुम दोनों को ही मार देंगे। मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगा और हम दोनों मिलकर जीसीओक को भी बचाएंगे। और जियो की ऐसी बातें सुन के तो वन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे भी केडन की तरह जियो की आंखों में जज्बा साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। और इस समय कोई वहाँ पे आता है और बोलता है, शायद तुम बच्चों को मरने की जल्दी है, तुम लोग हमारे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल खड़ी कर रहे हो। और वो बंदा असल में बेओरन होता है और जियो वन और बेओरन के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और बेओरन इस समय जियो को देख के काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और जियो बेओरन को देख सोचता है, ये एक अवेकेंड वन है और इसके साथ एक क्रिमिनल भी, इसका मतलब ये काफी ज्यादा ताकतवर होगा। और सिर्फ यही बात नहीं है, जीसीओक जैसा एक बंदा वो भी इन्हें देख के काफी ज्यादा नर्वस हो गया था, पर फिर भी मैं वन को ऐसे पीछे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। और यहाँ पे वन उठते साथ जियो को बोलता है, वो अपने अटैक्स को अपने पावर्स की मदद से अलग अलग शेप दे सकता है। वो उनको ग्राउंड के नीचे भी छुपा सकता है, बिल्कुल माइंस की तरह। और जब सही समय आता है वो उसको एक्सप्लोड कर देता है, तो केयरफुल रहना। मैं भी बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता हूँ, तो तुम्हें उस पर अटैक करना पड़ेगा और मैं तुम्हें कवर दूंगा। जो सुन के जियो पहले तो थोड़ा घबराता है वन के लिए, बट बाद में बोलता है, तो फिर ठीक है चलो ये करते हैं। तो बेओरन उन्हें देख के हंसते हुए बोलता है, क्या तुम लोग अटैक के लिए प्लानिंग कर रहे हो? तुम लोग मेरे खिलाफ फाइट करने वाले हो? कहीं तुम लोगों का दिमाग खराब खराब तो नहीं हो गया है? पर अचानक से जियो काफी तेज से उसके पीछे आ जाता है, जो देख के बेओरन सोचता है, ये बच्चा ये काफी ज्यादा तेज है। लेकिन बेओरन उसके अटैक को डॉज कर लेता है काफी ज्यादा आसानी से और जियो यहाँ पे अटैक किए जा रहा होता है और बेओरन उसे डॉज कर जा रहा होता है जैसे कि बेओरन उसके साथ खेल रहा हो। और फिर बेओरन अपना अटैक बनाने लगता है और फिर बेओरन अपना अटैक उसे मारते हुए बोलता है, तुम काफी ज्यादा तेज तो हो लेकिन ये काफी नहीं है मुझे एक स्क्रैच भी देने के लिए। और ये अटैक बस जियो के पड़ने ही वाला था कि तभी बीच में वन आ जाता है, उसके ऊपर एक अटैक कर देता है जिससे जियो बाल बाल बच जाता है। और यहाँ पे वन भी फाइट में उतर चुका होता है, जिसे देख के बेओरन की तो सनक जाती है। और फिर बेओरन अपना अटैक बनाने लगता है और बोलता है, तुम कीड़े कहीं के मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा खेल क्या रहा था, तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। ये बोलते साथ वो जियो के ऊपर अटैक कर देता है, पर जियो उन अटैक्स को डॉज कर लेता है। और बेओरन कितने खतरनाक अटैक्स देख के जियो सोचता है, गॉश ये अटैक्स तो कंक्रीट को भी तोड़ रहे हैं, तो अगर ये मेरे ऊपर हिट हो गए तो मेरा क्या होगा? लेकिन जियो के डॉज करने के बावजूद भी बेओरन नहीं रुकता। बेओरन अभी भी अपने अटैक्स किए जा रहा होता है और एक अटैक तो जियो को लगने भी वाला होता है, पर जियो उस अटैक को भी काफी करीबी से डॉज कर लेता है और उस अटैक की वजह से जमीन की भी हालत खराब हो जाती है। और अगर वो अटैक जियो पे पड़ जाता तो जियो की तो मौके पे मौत ही हो जाती, और अगर वो ना भी मरता तो उसकी हालत ऐसी हो जाती कि वो चल फिर ना पाता। और जियो उस अटैक को देख के सोचता है, ये तो काफी ज्यादा करीबी मामला था। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केडन जियो को बोल रहा होता है, एक फाइट के लिए पावर्स काफी इंपॉर्टेंट होती है और उसके साथ तुम्हें अपने दिमाग को भी शांत रखना पड़ता है और ये चीज हर एक लेवल के फाइट में अप्लाई होती है। और एक फाइट में अपने दिमाग को काबू में रखना ये एक अहम चीज होती है। एक अवेकेंड वन और एक एवरेज पर्सन, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता, ये सब सेम ही होते हैं। लड़ाई में तुम्हारा जो माइंडसेट होगा वही तुम्हारा जीतने का चाबी बनेगा। तुम्हारे उपयुक्त माइंडसेट से ही तुम्हें जीत मिलेगी। अगर फाइट के समय तुम डर गए और तुम्हारे पास एक काफी बुरा माइंडसेट है तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा और तुम्हारे पास यही एडवांटेज है उस बच्चे के खिलाफ, मतलब जीसीओकियो के खिलाफ। और एक चीज हमेशा याद रखना, उस लड़ाई को तुम तभी अपने एडवांटेज में ला सकते हो जब तुम्हारा ओपोनेंट पूरी तरीके से पागल हो जाए। तो गाइस ये सारी बातें जीसीओ का जियो के फाइट के पहले की बातें हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। और जियो ये सारी बातें सोच के बोलता है, मिस्टर किरन ने बिल्कुल सही कहा था, अब ये डरने का समय नहीं है। अगर मेरा ध्यान थोड़ा सा भी हटा तो ये उनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। और इस सोच के साथ जियो काफी तेजी से बेओरन के पीछे चला जाता है, जो कि देख के बेओरन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर जियो उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है, जो कि बेओरन ब्लॉक कर रहा होता है। और इससे बेओरन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना अटैक बनाते हुए बोलता है, तो बहुत हो गया, चल इसे खा। पर पीछे से वन उसे अपना अटैक खिला देता है, जिससे बेओरन की तो पूरी तरीके से सनक जाती है और पीछे घूम के बोलता है, ये इतना भी बुरा नहीं था, तो फिर मुझे तुम्हें पहले देखना पड़ेगा। ये बोल के वो उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जो देख के जियो बोलता है, नहीं वन। और अपना वन उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार
होता है और वो उस अटैक को अपने पावर्स की मदद से ब्लॉक भी कर लेता है, जो देख के बेओरन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है धत तेरी की, और वो जियो को बोलता है जियो मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से उस पर अटैक करो। सुन के जियो उस पर अटैक करते हुए बोलता है ठीक है मैं कर रहा हूँ, और उन दोनों में फाइट फिर से शुरू हो जाती है और वो जियो की फाइट देख के सोचता है जियो सच में काफी ज्यादा बेहतर कर रहा है जितना मैं सोच रहा था। देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं जियो से जब पहली बार मिला था उससे ज्यादा जियो ने इम्प्रूव कर लिया है। और फिर हमें जियो और बेओरन की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे जियो और बेओरन एक दूसरे का अटैक डॉज करके एक दूसरे को अटैक कर रहे होते हैं, और जियो का चेहरा देखने से ही पता चल रहा है कि जियो को उसका अटैक डॉज करने में काफी दिक्कतें हो रही है, और वो सब देख के सोचता है हम यहाँ पे बस उसका टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं ताकि जल्दी से बैकअप आ जाए, क्योंकि हम किसी भी हालत में इस बंदे से तो जीत नहीं सकते हैं। और बेओरन इन सब चीजों से काफी ज्यादा थक जाता है, रो बोलता है और नहीं और नहीं और नहीं बस बहुत हो गया, और ये बोलते साथ बेओरन एक खतरनाक सा अटैक बना लेता है और फिर वो अटैक लॉन्च करते हुए बोलता है अब जल्दी से मर जाओ, और फिर बेओरन एक साथ काफी सारे अटैक्स जियो और वुन के ऊपर कर देता है और फिर एक काफी बड़ा धमाका होता है, और हमें दिखाया नहीं जाता कि जियो और वुन उस अटैक से बचे हैं कि नहीं, क्योंकि सीन केडन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और केडन को भी इस धमाके की आवाज आई होती है और वो सोचता है यार मेरा तो भी HR बन गया है, मुझे जियो की मदद करने जाना है, लेकिन और फिर हमें एंग्री और जिसियो की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे एंग्री अटैक करे जा रहा होता है, जिसियो से डॉज करे जा रहा होता है, लेकिन जिसियो फाइनली एक अटैक करता है एंग्री के ऊपर, लेकिन एंग्री बस अपना हाथ ही लाता है और वो अटैक नलीफाई हो जाता है, और फिर एंग्री काफी तेजी से जिसियो के पास भी आ जाता है अपना अटैक करने के लिए, पर जिसियो उस अटैक को काफी मुश्किल से डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक उसके कंधे में लग जाता है जिस वजह से उसका कंधा डैमेज हो जाता है, लेकिन एंग्री यहाँ पे भी नहीं रुकता, उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तो तुम विंड का इस्तेमाल करते हो अपना स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे अटैक्स को डॉज कर सकते हो, पर इस चीज की वजह से तुम्हारे जो अटैक्स है वो काफी वीक हो चुके हैं। मतलब गाइस जिसो जब भी अपने विंड को अपने स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज करता है उसके अटैक्स काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं, और एंग्री उसके ऊपर एक और अटैक करता है, लेकिन जिसो उसे भी डॉज कर लेता है, और जिसो की चीज देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके हाथ से ब्लीडिंग होना शुरू हो चुकी होती है, और वो सोच रहा होता है फक 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 आखिर इनुक यहाँ पे कब आएगा, मैं से ज्यादा तक नहीं रोक सकता हूँ, और फिर एंग्री जिसो को बोलता है शायद तुम यहाँ पे मेरे टाइम को वेस्ट कर रहे हो ताकि जल्दी से तुम्हारा बैकअप आ जाए, क्यों मैंने सही कहा ना। और जिसक उसकी ये बात सुन के सोचता है अरे नहीं, इसे समझ आ गया कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर एंग्री पावर अप करते हुए बोलता है पहले मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें पकड़ूंगा और फिर बेच दूंगा, पर अब प्लान में थोड़ा बदलाव है, मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं, मैं तुम्हें यही के यही मार डालूंगा। और जिसक उसे देख के सोच रहा होता है ये तो और भी ज्यादा ताकतवर बन गया, और केडन ये सब दूर खड़े देख रहा होता है, और केडन ये सब देख सोचता है इस रेट में ये हरामी बच्चा जिसियोक ये मारा जा सकता है, अगर मैं अपने पावर्स का थोड़ा सा यूज करूँ तो मैं इसे बचा सकता हूँ। जियो काफी ज्यादा दुखी हो जाएगा अगर ये बच्चा मर गया तो, ये मुझे और भी ज्यादा पागल कर रहा है, मैं क्या करूँ। और जिसो की नजर केडन में पड़ती है और वो केडन को देख के सोचता है आखिर ये बिल्ला भी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बिल्ला यहाँ पे घायल हो सकता है अगर वो यहीं पर रहा तो, हे फैटी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और जिसियो की ये बातें सुन के केडन को समझ नहीं आता कि आखिर मुसीबत में कौन है, केडन या फिर जिसियो, और जिसियो की सारी बातें सुन के एंग्री बोलता है इस जगह पे वेकेंड वंस काफी पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, मौत के इतने करीब होने के बावजूद भी तुम उस बिल्ले की चिंता कर रहे हो, तुम बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे आइडियल्स भी तुम्हारी तरह बेबुनियाद है। और ये बोलते साथ एंग्री जिसियो के ऊपर एक हमला करने वाला होता है, पर जिसियो की एक चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कोई जिसियो को बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चिंता करने की। और ये जो बंदा बोल रहा है ये एंग्री नहीं, ये है केडन, और इस वक्त केडन एंग्री के सर पे बैठा हुआ होता है, और फिर केडन एंग्री को देख कर अचानक से शैतानों की तरह हंसने लगता है, और फिर केडन ने काफी ज्यादा जोरदार बिजली का झटका एंग्री को देता है जिससे एंग्री की तो हालत खराब हो जाती है, और एक बिल्ले की ऐसी पावर देख के तो जिसियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, और केडन की बस एक छोटी सी अटैक की वजह से एंग्री अपने मुंह से धुआं दे जाता है, एक बिल्ले के अटैक से एंग्री घुटने के बल आ जाता है, और केडन एंग्री के ऊपर से नीचे उतरते हुए बोलता है एक कैट के फॉर्म में मेरे अटैक्स काफी ज्यादा वीकर हो जाते हैं, और फिर केडन जिसियो की तरफ देखता है, जिसियो को उसे देख के काफी ज्यादा डर रहा होता है, और केडन उसे देख बोलता है वो कमीना काफी ज्यादा जल्दी उठ जाएगा क्योंकि मैंने अपने पावर्स का बस कुछ ही % यूज किया है, पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन वो अपने रास्ते में ही है, मैं उसके एनर्जी को और भी ज्यादा पास आते हुए फील कर पा रहा हूँ। हे क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, मेरे बारे में किसी को भी बताने की कोशिश मत करना, और अगर तुमने ऐसा करने की कुछ कोशिश की तो समझो कि तुम नर्क सिधार जाओगे। क्या तुम सुन भी रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और केडन का एक चाटा खा के जिसियो बोलता है हाँ मैं समझ गया, क्योंकि जिसियो कभी भी सदमे में होता है, पर केडन को वो अभी भी विश्वास नहीं कर रहा होता, और वो अपनी कातिलाना नजरों से जिसियो को देखता है, और फिर वो चला जाता है जियो की तरफ जियो की हेल्प करने के लिए, और जिसियो कभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता क्या आखिर पे चल क्या रहा है, और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि एक बिल्ला आके उसे धमकी देके गया, और वो अपने सदमे से उभरा भी नहीं होता कि तभी एंग्री भी जाग जाता है, और एंग्री काफी गुस्से में बोलता है आखिर ये मेरे साथ किसने किया, क्या ये तुमने किया। तो जीसो किसका कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज होता है, और फिर जीसो कुत्ते साथ कंफ्यूज वे में बोलता है फक इस चीज का तो मुझे भी कुछ नहीं पता, आखिर ये सब
क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आसमान से कोई चीज आ रही होती है और वो कोई पर्सन होता है जो कि जीसीओ और एंग्री के बीच में आकर लैंड करता है। और ये कोई और नहीं, चेयरमैन मतलब कि जियोंग होती है। और जीसीओ अपनी बहन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और चेयरमैन इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस और खूबसूरत लग रही होती है। और एंग्री भी इसे देख के समझ जाता है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है। और फाइनली इस लड़ाई में चेयरमैन और केडन उतर चुके हैं, तो ये चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और खतरनाक होने वाली है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन को दबा दो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और तब तक के लिए बाय।